उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के जेल जाने और रामपुर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर दारुल आवाम के सील हो जाने से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और अब यहां समाजवादी पार्टी के सामने आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है, क्योंकि आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट से 7-7 साल की सजा हो चुकी है और वो रामपुर, सीतापुर और हरदोई की जेलों में बंद हैं। ये तीनों चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में रामपुर में समाजवादी पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस बीच रामपुर में आजम खान के खिलाफ आजम खान के करीबी रहे लोगों ने ही हल्ला बोल शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के पास कोई उम्मीदवार मजबूत नजर नहीं आ रहा है जो सपा को रामपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल करा सके। अगर बात रामपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की करी जाए तो उनमें कुछ आजम खान के साथ आज भी खड़े हैं, तो कुछ आजम खान का साथ छोड़कर उनका विरोध करने लगे हैं। सपा से निष्कासित चल रहे पूर्व सपा नेता मशकूर अहमद मुन्ना 2024 में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर टिकट की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आजम खान या उनके किसी समर्थक को पार्टी टिकट देती है तो उपचुनाव की तरह सपा को हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है हमने कि आप जमीन स्तर पर जांच कराइए रामपुर में, यदि टिकट जेल से होगा और फिर आजम खान साहब के कहने से टिकट होगा तो वही प्रत्याशी का हाल होगा जो लोकसभा उपचुनाव में हुआ है, विधानसभा उपचुनाव में हुआ है। और टिकट जनता के बीच का हुआ, मैं टिकट मांग रहा हूँ, हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? अच्छा। क्यों लड़ सकते हम? संकट के हर समय पार्टी के साथ रहे, आजम खान के साथ रहे संकट में। जब सरकार आई तो आजम खान हम जैसे लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया और गोयल जैसे लोगों को मुँह लगा लिया और तमाम ठेकेदार लगा लिए जो ईडी की जाँच के दायरे में सब लोग। उधर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल आजम खान का समर्थन करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का टिकट तो सीतापुर जेल में बंद आजम खान ही तय करेंगे। जिसे पार्टी टिकट देगी हम उसी को चुनाव लड़ाएंगे। 24 का चुनाव जैसे ही डिक्लेयर होगा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी हर व्यक्ति को, हर पार्टी कार्यकर्ता को मौका देगी कि वो चुनाव लड़ सकता है और उसको आजम खान साहब डिक्लेयर करेंगे कि चुनाव किसको लड़ना है, चाहे वो जेल में रहें, चाहे जेल से बाहर हों। पहले भी ऐसा हुआ है, जो विधानसभाओं के चुनाव थे तो आजम खान साहब ने 5 सीट जेल में रहते हुए घोषित की थी और लोगों ने लड़ाया था चुनाव। इसी प्रकार इस बार भी ये जो चुनाव है, आजम खान साहब जिसको कहेंगे वो लड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी में चुनाव जो है वो साइकिल लड़ती है, व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता। आजम खान जिसको भी कह देंगे वो चुनाव साइकिल पे लड़ाया जाएगा। जहां रामपुर को लेकर सपा के अंदर ही कलेश देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जोश दिखाई दे रहा है। वो अभी से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की मीटिंग कर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। रामपुर से भाजपा के लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और रामपुर में कमल एक बार फिर खिलाएंगे। देखिए, अभी तक तो कोई मुकाबले में कोई सामने है नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। मैं समझता हूँ हमारे सामने कोई अभी मुकाबले में कोई ना तो प्रत्याशी है ना कोई पार्टी है आज की तारीख में, क्योंकि उन्हें अपने प्रत्याशी भी ढूंढने पड़ रहे हैं और अगर ढूंढने दूसरे के बाहर से लेके थोपे जाएंगे यहाँ पर, और थोपने से काम नहीं चलता। क्योंकि जब तक जनता के बीच में नहीं जाओगे, जनता की समस्या नहीं सुनोगे, जनता के बीच में नहीं रहोगे, तो मेरे ख्याल तक भला नहीं उनका होने वाला। बता दें कि घनश्याम लोधी ने लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम राजा को हराया था और अब एक बार फिर भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी जेल में बंद अपने नेता आजम खान के बाहर आने का इंतजार कर रही है। उधर रामपुर से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने भी दावा कर दिया है कि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी को छोड़कर रामपुर में किसी भी पार्टी का एक भी प्रत्याशी नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी का ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ नहीं मिलेगा।
और आपको पता ही है कि रामपुर हमेशा इतिहास के लिए मशहूर रहा है। इस बार भी रामपुर की लोकसभा सीट पर इतिहास रचेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ऐतिहासिक रूप से जीत कर आएगा। बहरहाल रामपुर के लेकर बीजेपी तो फुल कॉन्फिडेंस में है, लेकिन अगर सपा के अंदर यूं ही अंतर्कलह बनी रही तो 2024 के चुनाव में सपा को रामपुर में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि रामपुर का प्रत्याशी आखिर चुनता कौन है, जेल में बंद आजम खान या अखिलेश यादव ग्राउंड से किसी को मैदान में बीजेपी के खिलाफ उतारेंगे, क्योंकि बीजेपी तो यही दावा कर रही है कि विपक्ष के किसी भी दल के पास रामपुर के लिए कोई प्रत्याशी है ही नहीं।